नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने आईटीआई आरएसी ट्रेड से कर रखा है और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे इसरो, डीआरडीओ, रेलवे या अन्य किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों निमी से आपका मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। और जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चाहे आपका रेलवे में हो, डीआरडीओ में हो, बार्क में हो या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम में, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि वहां पे आपको पेड क्लास दी जाती है और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा सब कुछ। ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ पे 100% आपका क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है कि ब्राइन क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इथाइलिन ग्लाइकोस या आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेशन में कौन सा प्रक्रम होता है। ऑप्शन है आपका उष्मा निस्तारण प्रक्रम या उष्मा अवशोषण प्रक्रम या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर दिया गया है 305 केजे बाई केजी या फिर आपका यहाँ पर 335 केजे बाई केजी या आपका यहाँ पर 350 केजे बाई केजी या आपका यहाँ पर रहेगा 335 केजे बाई केजी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वातानुकूलन निकाय द्वारा कौन सा, ठीक है, कौन सा ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर केवल तापमान, केवल आर्द्रता, हवा की गति, ठीक है, वातावरणीय शुद्धता या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि निष्पादन गुणांक सीओपी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका आर ई इंटू डब्ल्यू या आपका डब्ल्यू बाई आर ई या आर ई बाई डब्ल्यू या आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी की रेफ्रिजरेट संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसकी संख्या बताना है। ऑप्शन है आपका आर 716, आर 717, आर 718 या 719। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 718 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका उच्च वाष्पन की गुप्त उष्मा, उच्च क्रांतिक तापमान या आपका उच्च उबालक बिंदु या निम्न विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च उबालक बिंदु। चलिए अगला प्रश्न है कि टी आर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट बताना है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाष्प संपीड़न निकाय में सब कूलिंग के कारण निष्पादन गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन है आपका बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला है कि एक टी आर बराबर कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3.5
किलोवाट, ठीक है, या आपका 210 केजी बाय मिनट, या उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि द्वारा रेफ्रिजरेशन प्रभाव प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ठोस के गलने से, ठोस के सब्लिमेशन से, द्रव्य के वाष्पन से, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ऊष्मा पंप 300 के समान के से आपका 260 के तापमान के बीच कार्य करता है, तो उसकी निष्पादन गुणांक सीओपी की गणना करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, 7.50। अगला है कि निम्न चक्र में से किसमें हवा को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका बेल कोलमैन या उल्टा ब्रेटन चक्र, या कार्नोट चक्र, स्टर्लिंग चक्र, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय का मुख्य अवयव नहीं है? तो ऑप्शन है आपका संपीड़क, प्रसारक, पंप, या संघनित्र। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पंप। अगला प्रश्न है कि दिए गए टीएस चित्र में संपीड़क प्रक्रम किन बिंदु के मध्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 से 2, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिया गया है। अगला है कि वाष्प संपीड़न निकाय के कौन से प्रक्रम में ना तो उष्मा का अवशोषण होता है, न ही उष्मा का निष्कासन होता है? तो ऑप्शन है आपका संपीड़न प्रक्रम, संघनित्र प्रक्रम, या आपका प्रसार प्रक्रम, या वाष्पीकरण प्रक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसार प्रक्रम। अगला प्रश्न है कि यौगिक या बहु चरक संपीड़न में कितने संपीड़क का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है केवल एक, 2 या 2 से अधिक, आवश्यकता अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक। अगला प्रश्न है कि R134 का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर CHClF2, या CH2, FCF3, या C2H5Cl, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, CH2FCF3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग हैं? तो ऑप्शन है आपका खाद्य सामग्री के परिवहन में, तेल रिफाइनरी एवं कृत्रिम रबर उद्योगों में, या धातु के निर्माण एवं उपचार में, या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि रेफ्रिजरेशन को प्रायोगिक रूप से किसमें मापते हैं? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अगला है ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक होता है, तो क्या होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगला है कि वाष्प संपीड़न निकाय कौन से चक्र पर आधारित होता है? तो ऑप्शन है बेल
कोलमैन या उल्टा ब्रेटन चक्र या उल्टा कार्नोट चक्र या स्टर्लिंग चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा कार्नोट चक्र। अगला है कि अमोनिया का जमाव तापमान कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका -50.6 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस आपका 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रेफ्रिजरेंट का ऊष्मागतिकीय गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है उबालक तापमान, जमाव तापमान, ज्वलनशीलता या विशिष्ट आयतन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशीलता। अगला है कि अमोनिया के लीकेज को कैसे पता किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका हेलाइट टॉर्च द्वारा, उसकी महक द्वारा, सल्फर स्टिक द्वारा या आपका उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर स्टिक द्वारा। अगला है कि किसी रेफ्रिजरेंट के लिए वाष्पन एवं संघनन दाब कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका धनात्मक, ऋणात्मक, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट में मिलाए गए सभी रेफ्रिजरेंट का वाष्पन एवं संघनन तापमान होता है। तो ऑप्शन है आपका अलग अलग, एक समान, उपयुक्त, एक या दो में से कोई भी नहीं, या फिर आपका बताया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक समान। चलिए अगला प्रश्न है कि समीकरण A-1 या आपका B+1 सी में बी होता है, तो बी क्या होता है। ऑप्शन है आपका कार्बन अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या, फ्लोरीन अणुओं की संख्या या क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या। अगला है कि निम्न में से रेफ्रिजरेंट के भौतिक गुण कौन से हैं। तो ऑप्शन है आपका स्थिरता एवं निष्क्रियता, श्यानता, तापीय चालकता या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेंट R11 का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका डी राइट आंसर आपका इनमें से सही होगा, CCl3F, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनाए गए यानी तैयार किए गए रेफ्रिजरेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट या आपका एजेट्रोप रेफ्रिजरेंट या अकार्बनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी रेफ्रिजरेशन निकाय में, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट निम्न कार्य करता है, तो क्या करता है। ऑप्शन है आपका प्रसार एवं वाष्पन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है या संघनन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को बाहर करता है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि वाष्प संपीड़न निकाय में वाष्पीय दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन है आपका निष्पादन गुणांक बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेशन प्रभाव घट जाता है, संपीड़क पर किया जाने वाला कार्य घट जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रभाव घट जाता है। अगला है कि निष्पादन गुणांक और दक्षता का व्युत्क्रम होता है, तो क्या यह सही है या गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। अगला है कि किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का, ठीक है,
निष्पादन गुणांक ज्ञात कीजिए यदि कार्य का 70 केजे बाई केजी तथा रेफ्रिजरेंट का इतना दिया गया है तो रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका प्रभाव कितना उत्पन्न होगा। ऑप्शन है आपका 1 या 1.5 या 2 या 3, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि वाष्प संपीड़न निकाय के कौन से प्रक्रम में दबाव स्थिर रहता है। तो ऑप्शन है आपका संपीड़न प्रक्रम, वाष्पीकरण प्रक्रम, प्रसारण प्रक्रम या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण प्रक्रम। अगला प्रश्न है कि फ्रेयान रेफ्रिजरेंट के लीकेज को कैसे पता किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका हेलाइट टॉर्च द्वारा, उसकी महक द्वारा, सल्फर स्टिक द्वारा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हेलाइट टॉर्च द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा पंप और रेफ्रिजरेटर के निष्पादन गुणांक का क्या संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ब्रैकेट में COP आपका P, या फिर आपका COP ब्रैकेट में उसके बाद R+1। ये इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, काफी पूछा जाता है और आप लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा अगर किसी कंपटीशन एग्जाम को अगर आप दिए होंगे। ठीक है, अगला है कि वाष्प संपीड़न निकाय में अतितापन के कारण निष्पादन गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन है बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वाष्प संपीड़न निकाय में संघनित्र दाब बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका निष्पादन गुणांक बढ़ जाएगा, या रेफ्रिजरेशन प्रभाव बढ़ जाएगा, या संपीड़क पर किए जाने वाला कार्य बढ़ेगा, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़क पर किए जाने वाला कार्य बढ़ेगा। अगला है कि रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा की मात्रा जब वह वाष्पित में प्रवाहित होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका निष्पादन गुणांक, रेफ्रिजरेशन प्रभाव, संपीड़क कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन प्रभाव। ठीक है, अगला है कि अमोनिया का रेफ्रिजरेंट संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है आर बराबर 716, आर बराबर आपका आर 716, आर 717 या आर आपका 718 या 719। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 717। ठीक है, अगला है कि सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन भी ऊपर मैंने बताया था और सेम आपका उसी तरीके से आपका इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन अणुओं की संख्या। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, बाकी आपका जो चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो कंपटीशन लेवल का जो तैयारी है उसका मैं आरआरबी LP2 का भी मैं कराऊंगा और अन्य कंपनियों में जो एग्जाम आते हैं जैसे बार्क, DRDO, इसरो में, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। ठीक है, पूरा नियमित से क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो बना करके दूंगा और आपको सारा मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, PDF में मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट भी करा के आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।